देखो, मैं ये तो नहीं कहता क्या था और क्या नहीं था। ये तो कोई इतिहास के पन्नों पर होगा या किसी के पास जानकारी होगी तो वो होगा, या फिर माननीय न्यायालय के आदेश से कोई खुदाई होती है तो उसके अवशेष निकलेंगे, उससे पता चलेगा। लेकिन मैं अभी तक के निष्कर्षों के आधार पर कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से खुदाई हुई है मस्जिदों के नीचे, वहाँ वहाँ पर मंदिरों के अवशेष निकले हैं। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि वहाँ मंदिर थे। देखो, वक्फ संशोधन 2013 जो आया है उसने पराकाष्ठा ही कर दी। कांग्रेस ये संशोधन कर गई कि गैर इस्लाम का मानने वाला कहीं यदि अपना मांगलिक कार्यक्रम कर लेता है, धार्मिक कार्यक्रम कर लेता है, या किसी प्रकार का कव्वाली उस भरवा लेता है या नमाज पढ़ लेता है तो ज़मीन वक्फ भी हो जाएगी। और इसी हिसाब से हिंदुस्तान के कई जगह पर इन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। इससे इस्लाम के नहीं मानने वाले परेशान नहीं है, इसलिए इस्लाम के मानने वाले ही परेशान हैं। मेरे पास कोटा शहर के 100 मुस्लिम आए थे कि साहब हमारी ज़मीनों पर हुक्म ने कब्जा कर लिया है। तो ये धर्म का मामला नहीं हुआ, ये तो एक गैंग बन गई है जो देश की ज़मीनों को हथियाना चाहती है और उसमें संशोधन होना चाहिए। परंतु उस अधिनियम में क्या है कि आप अदालत में नहीं जा सकते। जो उन्होंने कह दिया, रजिस्टर में नोट कर दिया कि हमारी ज़मीनें तो है, और फिर कलेक्टर को लिख के दे दे कि कब्जा दिलाओ तो कब्जा दिलाने के बाध्य कर दिया है। और यदि वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ट्रिब्यूनल में भी सभी सदस्य लगभग इस्लाम के मानने वाले होंगे। जब सारे सदस्य इस्लाम को मानने वाले होंगे तो दूसरे धर्म वालों को वो न्याय कैसे देंगे? इसलिए ये अच्छा नहीं है। ये हिंदुस्तान के लोगों पर ज्यादती है और वक्फ के नाम से करोड़ों बीघा ज़मीनों को हड़पा गया है। और मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार ऐसा जहाँ मैंने पढ़ा था कि 25,000 मंदिरों की जगहों पर भी इन्होंने दावा ठोका हुआ है, जो ठीक नहीं है।